हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 12 रीड कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पीछे हमने प्रोपगेशन कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है वो रीड किया था कि कुछ प्लांट्स जो हैं रूट्स के द्वारा ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स के क्या लगाते हैं हम, टहनी लगाते हैं। जैसे रोज़ होता है, रोज़ के हम क्या लगाते हैं, टहनी लगाते हैं। तो जो फ्लावर्स हैं, जो जैसे ही वो रिप्रोडक्शन होता है इनमें, तो कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इस नाउ अब हम क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में रीड करेंगे कि सेक्सुअल जो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन अ रिप्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है नए संतान को जन्म देने के लिए, न्यू इंडिविजुअल को बनाने के लिए, नई प्रजाति को बनाने के लिए हमें क्या होती है, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑफस्प्रिंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स फ्रॉम ईच पेरेंट। अब क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग इसमें जो प्रोड्यूस होते हैं, जो नई संतान जन्म लेती है, वो फ्यूज़न के द्वारा होता है। जो गैमेट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, फ्यूज़न होता है पेरेंट सेल से। तो इन फ्यूज़न के द्वारा ही जो है नई ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। हेंस द न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल विल बी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स बोथ जेनेटिकली एंड फिजिकली। अब इसमें जो नया इंडिविजुअल बनेगा, नई जो संतान बनती है, वो क्या होती है, अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट होएगी। जेनेटिकली भी, मतलब जीन्स भी, उनमें जो क्रोमोसोम्स होंगे, गुणसूत्र जो होते हैं वो भी अलग होंगे, और फिजिकली भी वो अपीयरिंग में कैसे दिखेंगे वो भी क्या होंगे, अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जो ह्यूमन्स है, इंसान है, वो भी कैसे बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं सेक्सुअली। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है, जो प्रोसेस होता है जिसमें जो फ्यूज़न होता है स्पर्म का एग से जो फ्यूज़न होता है, जिसके द्वारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और जैसे ही इसमें जाइगोट प्रोड्यूस होएगा, उसी के द्वारा ही क्या होता है, नई संतान का जन्म होता है। फर्टिलाइजेशन इज़ द क्रूशियल स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेज मानी गई है इस रिप्रोडक्शन की। विदाउट फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल नॉट बी कंप्लीट। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, गैमेट्स वगैरह नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर पार्ट्स दे दिए गए हैं, फ्लावर के कुछ पार्ट्स दे दिए गए हैं। जैसे इधर क्या है, इधर वाले पार्ट को बोलेंगे स्टेमन, और इधर वाले जो पार्ट होंगे उनको क्या बोलेंगे, पिस्टिल। अब स्टेमन में ये वाला जो पार्ट होगा, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, ये किसका होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। इधर वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे इस वाले को, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, जो बीच में है इसको क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके कुछ पार्ट बता दिए गए हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम क्या बोलेंगे, स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम क्या बोलेंगे, पिस्टिल। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या होगा, जो ऊपर वाला पार्ट होगा, इसका जैसा फ्लावर होता है ना, फ्लावर आपने देखा होगा, जो ऊपर वाला पार्ट होगा, इधर वाला पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, एंथर। एंथर है ऊपर वाला पार्ट, जिसमें क्या होते हैं, कुछ बीज होते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं जिनको, बीज होते हैं। और जो ये डंडी टाइप है उसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट, जो इस एंथर को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। जो ये डंडी बनी हुई है फिलामेंट, वो क्या करेगी, इस एंथर को सपोर्ट करेगी। ऐसे ही पिस्टिल में जो बीच वाला जो ग्रीन ग्रीन जो अप वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। और ऐसे ही इसमें जो डंडी है, जो बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, स्टाइल। उसके बाद जो निचले वाला पार्ट है इसको बोलेंगे ओवेरी, जिसमें जो है बीज जो आएंगे इकट्ठे होते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, जाइगोट वगैरह बनता है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है ओव्यूल या ओवेरी में। देखो अब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली एज वेल। जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली भी होता है। बट द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। बट जो मेजॉरिटी है मीन्स जो है वो सेक्सुअली ही होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स में भी। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है किसका, प्लांट का। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें ही क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर्स के द्वारा। ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं इसमें। जैसे ये वाला मेल पार्ट हो गया स्टेमन वाला, और ये वाला क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। इस प्रकार से
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। अब वो कैसे होगा, जैसे कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट क्या बोलेंगे, एंथर। इसमें क्या होते हैं, कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसमें कुछ बीज होते हैं जो क्या करते हैं, वो बीज किसी भी चीज़ के द्वारा, मान लो वाइंड है, हवा है, या ये सूख गया ऊपर वाला, तो झड़ जाते हैं। और झड़ने के बाद, हवा आने के बाद वो किस में जाके, इनकी जो अट्रैक्शन होती है वो किस पर होती है, इस पर होती है, इस पर गिर जाते हैं आके ये बीज। इसके जो बीज है मान लो इस पर गिर गए आकर, इस वाले जो फीमेल पार्ट है इस पर गिर गए आकर, तो ये कहाँ पर चले जाते हैं, ओवेरी में चले जाते हैं, ठीक है। जिससे नई ऑफस्प्रिंग, जो नई रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है चल जाता है यहाँ से। इससे अंतर से बीज निकलकर मेल पार्ट से निकलकर फीमेल पार्ट में आ गए हैं। कुछ पोलन ग्रेन्स यहाँ से इस वाले पार्ट से निकलकर इसमें आ गए हैं, ओवेरी में इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। द स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो स्टेमन है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो पिस्टल है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, फ्लावर का। अब नेक्स्ट है क्या, आ गया हमारा बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। बाईसेक्सुअल, बाई का मतलब होता है 2, यूनि का मतलब होता है 1। अब देखते हैं क्या होता है। यूजुअली अ फ्लावर कंटेन्स बोथ मेल और फीमेल पार्ट्स। ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। जैसे इस फ्लावर में है मेल पार्ट, ये वाला हो गया स्टेमन, और फीमेल पार्ट कौन सा हो गया, पिस्टिल। ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया, एक फ्लावर की ये पार्ट्स बताए हुए हैं यहाँ पर। तो इसमें स्टेमन और पिस्टल बता दिया है। अब क्या बोला गया, द फ्लावर्स विच कंटेन आइदर स्टेमन और पिस्टल आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर्स जिसमें या तो क्या हो, या तो सिर्फ स्टेमन हो या फिर क्या हो, पिस्टल हो, इन दोनों में से एक हो, जिसमें जिस भी फ्लावर में, उसको, उस फ्लावर को क्या बोलेंगे हम, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर दोनों होंगे, मान लो ये फ्लावर है, इसमें क्या है, पिस्टल भी है और स्टेमन भी है, तो इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों चीज़ें हैं। अगर एक चीज़ होगी तो यूनि बोलूँगी, अगर दोनों चीज़ें होंगी तो क्या बोलूँगी, बाई, ठीक है। अब बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट इन दी सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट्स। जो मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे वो प्रेजेंट होते हैं कुछ सेम पार्ट्स में भी और कुछ अलग अलग प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये हो गया मस्टर्ड हो गया, रोज़ हो गया, गुलाब का फूल हो गया, पेंट्यूनिया, इनमें क्या होते हैं, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों पाए जाते हैं। मेज, पपाया, कुकुम्बर एक्सेट्रा प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और ये जो हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें इन तीनों में या तो स्टेमन पाया जाएगा या फिर पिस्टल पाया जाएगा, कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। द कंप्लीट फ्लावर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। जो कंप्लीट पार्ट जो होगा ना इसका फ्लावर का, उसमें क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होंगे, पेटल्स होंगे, सेपल्स होंगे, और कौन कौन से होंगे, स्टेमन होएगा और पिस्टल होएगा। अब जो है ये पेटल्स और सेपल्स, मान लो यहाँ पर ये है, ये जो हो गया सेपल्स हो गया, ठीक है। पेटल्स जो इसमें आगे दिखाए हुए हैं ये सेपल्स हो गया, जो इसकी जो पंखुड़ी होएगी इसको क्या बोलेंगे हम, सेपल। अब जो स्टेमन और पिस्टल है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जो हमने यहाँ पर दे देखा था अभी, मेल, और पिस्टल क्या था, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। 4 पार्ट जो है ये होते हैं फ्लावर में। उसके बाद स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। जो स्टेमन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें क्या क्या होते हैं, एंथर होता है और फिलामेंट आता है उसके अंदर, 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर। स्टेमन क्या करता है, जो स्टेमन है, each stamen is formed of a swollen apical part, the anther and a long slender style called the filament। जो एवरी स्टेमन होगा, जो प्रत्येक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टेमन होगा उस वो किस किस से मिलके बना होगा, एंथर से और फिलामेंट से मिलके बना होगा, ठीक है। स्टेमन जो एवरी फ्लावर में जो स्टेमन होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो किन 2 चीज़ों से मिलके बना होगा, एंथर और फिलामेंट से, ठीक है। द एंथर इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर्स पोलन्स। जो ये है एंथर, जो एक सेक लाइक, एक जो है बुक्स से टाइप की स्ट्रक्चर जो है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को स्टोर करती है। जो पोलन, जो दाने होते हैं जो रिप्रोडक्टिव के प्रोसेस में काम आते हैं, उन ग्रेन्स को, उन बीजों को यहाँ ये जमा करती है एंथर। द फिलामेंट सपोर्ट द एंथर, और जो फिलामेंट है, ये जो डंडी होती है, वो क्या करती है, इस एंथर को क्या करती है, सपोर्ट कर देती है, इसको खड़ा रखने में इसकी मदद करती है। उसके बाद पिस्टिल, पिस्टिल क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था।
पिस्टिल में क्या था? द पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं पिस्टिल के। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टाइल। और तीसरा जो ओवेरी है जिसमें अंडाणु वगैरह जो है प्रोसेस चलता है रिप्रोडक्शन का, उसको क्या बोलेंगे हम? ओवेरी। सो या देखो, स्टिग्मा इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो स्टिग्मा है इधर वाले उसका, वो सबसे ऊपर वाला पार्ट है। कौन से साइड का? पिस्टिल वाले का। ठीक है, सबसे ऊपर वाला साइड है। दिस स्टाइल इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कनेक्ट स्टिग्मा टू दी ओवेरी। अब जो स्टाइल है वो बीच वाला पार्ट है जो क्या करता है, ये जो बीच वाली जो डंडी है वो क्या काम कर रही है? स्टिग्मा और ओवेरी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही है। मान लो यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स जो है किसी भी प्रोसेस के द्वारा यहाँ इस पर गिरे आके, तो इस जो स्टाइल के माध्यम से होते हुए ही कहाँ प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ जाएंगे? वो ओवेरी में जाएंगे। स्टिग्मा से होते हुए किसके माध्यम से? स्टाइल के माध्यम से होते हुए कहाँ चले जाएंगे? वो बीज ओवेरी में चले जाएंगे। ठीक है। सो उसके बाद द ओवेरी कंटेन्स अ लॉट ऑफ ओव्यूल्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर द स्टेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है? काफ़ी सारे ओव्यूल्स होते हैं जो क्या करेंगे? यहाँ पर सीड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट के पार्ट होता है जिसमें सीड बनते हैं। एक पार्ट है प्लांट का जिसमें क्या बनते हैं? नए सीड्स बनते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? बाद फर्टिलाइजेशन के द्वारा। जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना इसमें अंदर, तो यहाँ पर सीड बनने प्रोड्यूस हो जाएंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म आ जाइगोट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल जब गैमेट्स बनेंगे यहाँ पर फ्यूज़ होने के बाद वो क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाते हैं, अंडाणु बनाते हैं। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म कैसे चलता है? देखो अब कैसे चलता है ये। सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स यूज़ होते हैं इसमें कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है प्लांट्स में, उसके कुछ पार्ट्स बता दिए गए हैं, स्टेप्स हैं। पोलिनेशन है सबसे पहले। तो पोलिनेशन में क्या होता है? पोलिनेशन इज द एक्ट ऑफ transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma। पोलिनेशन में क्या प्रोसेस होता है? इसमें जो है यहाँ से मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है स्टिग्मा। तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए? यहाँ पर स्टिग्मा पर। जो ये है ना यहाँ पर स्टिग्मा पर जो है पार्ट्स कुछ जो है पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए। बट द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स इज टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। जो उद्देश्य होता है, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? कि वो नई संतान को जन्म दे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। वन ऑफ द वेज दैट प्लांट्स कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज बाय मेकिंग सीड्स। और एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है प्लांट्स को ऑफस्प्रिंग बनाने का? क्या बनाने का? सबसे पहले तो क्या बनाते हैं? वो बीज बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं। सीड्स के बाद ही वो नई ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। सीड्स कंटेन द जेनेटिक फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस आ न्यू प्लांट। अब सीड्स में क्या होगा? कुछ सीड्स अब देख लो क्वालिटीज़ जो होती है सीड्स की वो अलग अलग होती हैं। कुछ सीड्स की क्वालिटी अच्छी होती है, कुछ सीड्स की क्वालिटी अलग होती है। वो क्वालिटी ही हमें क्या बताएगी? उसकी जेनेटिकली ही बताएगी कि जेनेटिकली जो है किसकी फॉर्मेशन बन रही है उसमें। सो सबसे पहले है पोलिनेशन में 2 प्रोसेस होते हैं, 2 टाइप्स हैं इसके। सेल्फ पोलिनेशन होता है और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? अ पोलिनेशन वेयर द पोलन ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेल्फ में हो गया अपने आप सेम फ्लावर। सेल्फ में हो गया, मान लो एक फ्लावर है, इस फ्लावर की बात करी मैंने, इससे जो है पोलन ग्रेन्स एंथर से कहाँ ट्रांसफ़र किए गए? यहाँ पर। और सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा? सेम फ्लावर की बात करेंगे, इसी फ्लावर से जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए? स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर। तो उसको बोलेंगे हम सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा? इसमें क्या होगा? मान लो एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर एक और है यहाँ पर, एक फ्लावर यहाँ पर है, ठीक है। तो दूसरा जो फ्लावर होगा उसमें क्रॉस पोलिनेशन होगी। यहाँ से जो एंथर के जो पोलन ग्रेन्स हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेंगे जाके, ठीक है। इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेंगे जाके, और इस फ्लावर के जो एंथर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पर गिरेंगे? इस स्टिग्मा पर गिरेंगे जाके। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या आ गया? 2 फ्लावर्स की बात कर लेते हैं। अब पोलिनेशन where the pollen grains takes place between the anther and the stigma of the different flowers of the same plant। मान लो प्लांट तो सेम हो गया, एक प्लांट पे फ्लावर जो हो गए वो 2 की बात होगी,
2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसमें दिखाया हुआ है 2 फ्लावर लिए हुए हैं, इन 2 फ्लावर से क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। यहाँ से जो ये एंथर है, एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पर गिर रहे हैं, इस फ्लावर की येलो पार्ट क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। और यहाँ से जो एंथर है, एंथर के जो पोलन ग्रेन्स हैं इस फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर रहे हैं, जिसको क्या बोला गया है, क्रॉस पोलिनेशन। जो ये वाला पार्ट है ना, इसका अंदर वाला पार्ट है ये वाला, जिसमें ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा है, जो पिस्टिल वाला पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर जो ऊपर वाले हैं एंथर से जो पोलन ग्रेन्स गिरेंगे आके इस स्टिग्मा में गिरेंगे आके अंदर, ये पोलन ट्यूब है, ये स्टाइल है जो लाइन सी दिखाई हुई है ट्यूब, और यहाँ पर ओवेरी में एग सेल्स बनते हैं, नए बीज बनते हैं, मतलब नई क्वालिटी के, जो जेनेटिकली जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि फ्लावर्स हम कौन सा ले रहे हैं, कौन से जीन्स हैं उनमें, ठीक है। यहाँ पर ओवेरी में जो है नए जो हैं बीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेशन में सेम फ्लावर की बात करेंगे हम, जैसे यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ गिरे, जाके स्टिग्मा पर, सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या करेंगे, सेम प्लांट के कोई 2 फ्लावर ले लिए गए हैं, इसके एंथर से कहाँ गिर रहे हैं, स्टिग्मा पर, और इसके एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, नए एग्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्यूज़न होता है एग्स का। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूज़न ऑफ एग एंड स्पर्म टू फॉर्म द डाइप्लॉइड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूज़न होता है, किस किस का, एग्स का और स्पर्म का। एग्स और स्पर्म का जब फ्यूज़न होएगा, जब वो एक दूसरे से मिलेंगे जाके तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। वो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट की स्ट्रक्चर दिखाए हुए कि जाइगोट बनाते हैं। ऑन रीचिंग द स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स ग्रोज आउट इनटू अ थिन पोलन ट्यूब। अब जब वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, जो एंथर से, जैसे हमने बोला था एंथर से, जब एंथर से पोलन ग्रेन्स जो है, एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पर जाते हैं। ये स्टिग्मा है, मान लो ये एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ गए, स्टिग्मा पर गए, तो वो ग्रो करते हैं, किस में करते हैं, इनटू अ थिन पोलन ट्यूब। जो ये थिन पतली सी जो पोलन ट्यूब है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, ये पतली सी जो पोलन ट्यूब है, ये मान लो जैसे 2 बीज दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये 2 सीड्स से दिखाए हुए हैं, डॉट डॉट से दिखाए हुए हैं, इनको मान लो ये इसमें ग्रो करते हैं, इस पोलन ट्यूब में ये जो बीज है, जो पोलन ग्रेन्स है, वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद द पोलन ट्यूब कंसिस्ट 2 मेल गैमेट्स, one of which fuses with the female gamete or egg nucleus and form a zygote। पोलन ट्यूब जो होगा ना, पोलन ट्यूब जो दिखाई थी अभी ये पोलन ट्यूब, इससे ये क्या होता है, इसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, जिसमें जो एक जो है फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ हो जाता है, जिसको एग न्यूक्लियस बोला गया है। जो है एक तो मतलब इसमें 2 बोला गया ना, 2 होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं इस पोलन ट्यूब में, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। तो क्या करते हैं वो, एक तो जो है एग के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, एक एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है कई बार दूसरा काम नहीं कर पाता, तो वो ऐसे ही वेस्ट में जाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड अ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्यूज़न होता है, किस किस का, मेल गैमेट्स का, मेल में क्या होंगे, स्पर्म्स वगैरह, ठीक है, और फीमेल्स में क्या होंगे, एग्स, ठीक है। तो इनका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो फ्यूज़न होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। जो फ्रूट्स हैं और सीड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। सो अभी आप इस सारे टॉपिक्स को रीड करोगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट और सीड्स की बात करेंगे कि सीड्स और फ्रूट्स जो हैं कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इनमें कैसे होता है। उसके बाद जो फ्रूट है और सीड्स हैं वो उनमें डिस्पर्सल कैसे होता है, वाइंड के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है, ये सभी टॉपिक्स जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक देखना है अभी। ओके, थैंक यू।